काम करे काम कर जी। पेपर तो 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, उसमें क्या टाइम लगेगा। अरे मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के इन्होंने कोर्स दिए थे, फिर वो बच्चे इनरोल नहीं हुए, क्या मसला हुआ, कैंसिल कर दिए। वही तो क्या बोले। हाँ अगर होगा तो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा।
इंटरनेट है आपके पास? मेरा फिर खत्म हो नहीं गया, चल रहा? मेरा बैलेंस खत्म हो गया। हाँ वो मैंने भी किया हुआ था, वो आ ही नहीं रहा। ये यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा, सर सकता है क्योंकि मेरा भी चल रहा सिग्नल नहीं, वो आउट ऑफ डेटा हुआ है। है, मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया क्योंकि मैंने भी मतलब नॉर्मल बैलेंस किया हुआ है, तो वो गया नहीं है। 16 मेरा 14 तारीख को खत्म हुआ, 2 दिन पर हुआ। और इनका तो कोई यहाँ का इंटरनेट शो ही नहीं हो रहा। इनका तो पता नहीं चलता भी नहीं चलता नहीं, मतलब मैंने ऐसा कनेक्ट नहीं किया। और चल रहा हुआ तो मैं लाइब्रेरी में चल रहा हूँ, लेकिन वो भी पीसी भी चल रहा था अपना। सर मैं नीचे जा रहा हूँ, उसको रिसीव करके आना, तो उसको मैं आपको इसको हाँ आ जाए आ जाए। अटेंडेंस करेक्शन नहीं हुई या लगी नहीं अभी की? करेक्शन भी नहीं हुई सर, मैं टाइम पे नहीं आते हो ना, यही तो मसला है। मैंने करेक्शन के लिए दे दी थी आगे। आपने पिछले दफा करेक्शन में दिया था अपना नाम, तो मैं वहाँ पे जमा करा चुका हूँ, हो जाएगी इंशाल्लाह। सर मेरे फाइनल में बिट्स भी आएंगे इंक्लूड होता है मिड भी। सर, तो मेरा सर जी ऐसे ही होता है सर वैसे। क्या नहीं होता? वो तो अच्छा है ना कि इंक्लूड हो, ताकि आपकी तो पहले तैयारी हुई हुई है माशाल्लाह, आप लोग ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज करना होगा। वालेकुम वो हाफिज लड़का कौन सा था, आए नहीं अभी? वो जिसने हमारे उधर भेज किया था शब, उसको बोलना दोबारा नंबर भेजे यार, मेरी हिस्ट्री उड़ गई थी इसकी व्हाट्सएप की, नंबर ही चला गया। और इंटरनेट है किसी के पास अभी? मुझे यार वो करो ज़रा, ये मेरा चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। एक से 9 सर डेटा हो गया, वो भी नंबर अपना दे दिया। हाँ वो दोबारा नंबर मुझे भेजो काली नज़ीर साहब का ना, हम जाएंगे मिलने भाई और मैं ना। ठीक है हम भी चलें सर? हाँ चलें। चलें कब जाएंगे? आज जाएंगे आप? आज नहीं, थोड़ा वक्त निकाल के इंशाल्लाह। मेरा बेबी
निकाह तो पढ़ा देते हैं यार, हम निकाह का मना थोड़ी करते हैं किसी को। सर हम 4 बोलेंगे पहले सही। हाँ वही मैं उनको कह रहा हूँ, अटेंडेंस का उन्होंने रोस्टर ही नहीं जनरेट किया आज। नहीं सर, आज का वो मसला है, 1-2 दिन से मसला आ रहा है। Yes,
अब कह रहे हैं जनरेट कर दिया। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बारी ख़ान, अब्दुल रहमान, अबीरा जावेद, अलीशबा नासिर, अलीशबा आरिफ, अलीशबा सिद्दीकी, अभी नाम आएगा तो मुझे बता दिएगा। चलो मुझे बताना। अलीशबा आरिफ तो है ना? अलीशबा सिद्दीकी, अलीशबा सिद्दीकी आती है तो इनका वैसे ही 69 हुई हुई है। अलीज़ा बतूल, आमना हामिद, ये भी आती है आमना हामिद। अनुषा शेख, अनशरा फ़ेरोज़ ख़ान, ये आती हैं। अनशरा को जानता है कोई? आती है
तो उसको बोलो वैसे ही ये रेड हो रही है यहाँ पे। अरीबा सिद्दीकी अटेंडेंस रेड हो रही है, इनको बताओ। वो इन्होंने या तो करेक्शन में अपना नेम नहीं दिया होगा। प्रीवियस वीक मैंने जमा कराई थी करेक्शन के लिए, नहीं वो करी होंगी उन्होंने, तभी कम हो रही हैं। अरीबा सिद्दीकी, बिलाल अहमद खान, ये नहीं आते। फारिया बतूल, कहाँ है? ये वाली है वो। चलो इसका तो मसला ही नहीं है, 92 है माशाल्लाह। हमना जैनुल आबदीन, हसनैन, हसनैन नहीं आता ना। हुरिया हबीब, हमना राशिद, हुरिया राशिद, हुरिया राशिद आती है। माज साबिर, मदिया आदिल, रुक जाओ। माइजा अकरम, माइजा अकरम आते हैं, ये कौन है? मनाल आरिफ, मनाल। मरियम जहरा, मरियम नहीं है। मीशा नवीद, ये आती है मीशा नवीद। मोहम्मद जरी अब्बास, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद जवाद खान, मोहम्मद शयान शेख, क्या हुआ? मोहम्मद उज़ैर, उज़ैर आता है? उज़ैर को जानता है कोई? मुनीम नाजिम, मुज़ैना, नमीरा अयास, नौमान जैक्सन, राहिमा हैदर, रैयान सिद्दीकी, रिदा सिद्दीकी, रोहा खान, रोहान अली, रोहा खान रोहान अली दोनों नहीं है। शहीर अली, शाहमीर अली, शाहमीर, सुदेश शेख, सुफियान आमिर, सुमैया काशिफ, उमर हयात, उम्मे हानी, उस्मान आसिफ, उसवा अहमद, वलिया, वलिया आरिफ, वकास तारिक। हाँ ये उस दिन इसकी इसने लिख के दिया था पेपर में, लेकिन अभी तक इसकी अटेंडेंस नहीं दिया। मैंने तो उनको दे दिया। दे दिया था। वो तो उस पर एतराज़ कर रहे थे कि मैं थोड़ी ठीक करूँ, मैंने बोला नहीं करोगे ले जाता हूँ। जब मैंने जाने लगा तो वो कर देंगे नहीं ना। नहीं दे दे। देखो अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, ये हम कहाँ तक पहुँच गए थे? सही आखिरी क्लास है। ये हाँ लास्ट है, इसमें सही है। अलविदाई क्लास है एक और। मुझे कंफर्म नहीं है आपकी टोटल कितनी क्लासेस होती हैं? 14 होती हैं। 15 होती हैं तो फिर एक और होगी। अगर 14 होती हैं तो फिर तो मैं मालूम कर लूँगा, कंफर्म कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ले रहे अभी पैसे। तो यार नज़र ही नहीं कुछ आ रहा, ये इतना लाइट है। हाँ अटेंडेंस क्या करेक्शन मैंने दे दिया था। अब वो मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने की नहीं है, कर देंगे। अपनी तरफ से तो दे दिया।
हाँ यार मुझे भी थोड़ा फाइनल सीपी में ऐड होंगे, सीपी में ऐड होंगे, सीपी में ऐड किए जाते हैं ना वो। हाँ बच्चों जाओ, क्या हो गया? अरे यार ये फोल्डर इधर आ रहा है, देखो लेक्चर 5 का नजर आ रहा है किसी को? ये लेक्चर 6 है ये।
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हम बात कर रहे थे सीरत ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्कान पीरियड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिफोर हिजरा एंड आफ्टर हिजरा, जिसको प्री हिजरा और पोस्ट हिजरा कहा जाता है। तो हिजरत से पहले का एक ज़माना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो बचपन से लेकर जवानी के करीब नबूवत, और दूसरा हिस्सा उसके बाद जब आप मदीना को छोड़कर हिजरत फरमा के मक्का तशरीफ़ ले गए, तो वो दूसरा हिस्सा है आपका। तो इसमें हिजरत से पहले का और हिजरत के बाद का, ये दोनों हिस्से जो है ना आपको देखने पड़ेंगे, और तभी आप पेपर में जो है ना सॉल्व आउट कर सकेंगे, वरना आपके लिए मुश्किल होगा। तीसरा हिस्सा इसमें जो है वो टीचिंग का है। सीरत के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों को पढ़ाना, इल्म सिखाना, दीन सिखाना, तो ये ऐसी ज़बरदस्त तरबियत है कि हम वाकई अल्हम्दुलिल्लाह 1000% चैलेंज कर सकते हैं कि कोई सारी इंसानियत मिल जाए तो एक अबू बकर जैसा लाके नहीं दिखा सकते। एक अबू बकर जो सहाबी हैं, एक आम इंसान है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी तरबियत फरमाई, तो ऐसा ज़बरदस्त स्टूडेंट बनाया कि नबियों के बाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा दर्जा जो है वो अबू बकर का है इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर। अबू बकर से आला और अफजल कोई दूसरा नहीं नबियों के बाद। तो लेकिन उनकी तरबियत वो शागिर्द भी फिर किसके थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐसे ही उमर को देख लें, उस्मान गनी को देख लें, हज़रत अली को देख लें, तो इन सब की तरबियत और ये सब शागिर्द हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए कोई भी चैलेंज इसको कबूल नहीं कर सकता, एक अबू बकर जैसा कोई नहीं ला के दिखा सकता। ऐसे ज़बरदस्त सहाबी हैं, ठीक है ना। मोबाइल जिनके भी बाहर हैं सब अंदर रख लें मोबाइल। वाई टू स्टडी द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात ये भी समझने की है कि हम सीरत का मुताल्ला क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं सीरत को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम सीरत को बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे मुसलमानों को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कंप्लीट पता होना ये बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक मूवमेंट बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्राउट अ डिवाइन मैसेज ऑफ सेल्वेशन एंड सक्सेस। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िंदगी का मिशन और मकसद है ना, वो कितने स्मूथली आप देखें अंदाज में उन्होंने अदा किया। इब्तदा में अगरचे बड़ी तकालीफ और मुश्किलात सामने आए, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे मूव करते गए, आप रुके नहीं कहीं पे।
और अल्लाह ताला ने वाकई फिर आपकी मेहनत का हाँ कर दे। बस आगे का फैन छोड़ दो, पीछे तो ऑन हुए हैं ना, पीछे चल रहे हैं ना। तो इस वजह से it addresses the issues and problems on this world and gives logical solutions. Its message is universal. नबी अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है ये कुल कायनात के लिए मैसेज है। आपने जो तालीमात दी, its influence is ever increasing. His message and सीरा are preserved like no one else in the history. तो तारीख़ में जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, अरबिस्तान से शुरू करते हुए कि अरब लोगों की जो कि अक़साम थी, जो टाइप थी, हालांकि देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा चला, जो नस्ल स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे दो शाखें चलाई। एक शाख से तो आप देख सकते हैं कि वो जो बनी इसराइल के बड़े अम्बिया पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, तकरीबन 1,24,000 के करीब, और दूसरी तरफ एक लड़ी से खुद एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मुअज्ज़ा, गोया ये भी अल्लाह दिखाना और साबित करना चाहते थे कि एक तरफ सारे नबी और दूसरी तरफ ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उन सब से आला और अफजल, ये अल्लाह ने उनको अफजलियत अता फरमाई। और इस एतबार से भी हर पैराए से आप देख लें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत आपको खुद ब खुद सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। इसी वजह से अल्लाह ने जो कहा जाता है चश्मदीद गवाह बनाया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और किसी नबी को अल्लाह ने न जिब्राइल असली हालत में दिखाए, न अपना आप दिखाया, न जन्नत दिखाई, न दोज़ख दिखाई, और न बड़े बड़े मनाजिर, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बिल्कुल रियल हालत के अंदर दिखाया। जिब्राइल को आपने 2 दफ़ा बिल्कुल रियल हालत के अंदर देखा, असली शक्ल सूरत में, क्योंकि जिब्राइल को कोई देख भी नहीं सकता था, किसी की इतनी ताकत नहीं थी। जैसे हम सूरज को नहीं देख पाते, आप थोड़ा सा देर देख लें फिर आप चुंदिया जाते हैं, आपकी आंखें इधर उधर आप देखते हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। वो क्यों होता है कि उसका नूर ज़्यादा है, आपकी आँख का नूर उतना नहीं है, बहुत उसके मुकाबले में माइनर बहुत कम है। ऐसे हम किसी तेज़ रोशनी को थोड़ी देर देख लेते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं तो हमारी आँखें हमें सही नहीं नज़र आ रहा होता, कुछ देर बाद जाके विज़न ठीक होता है। तो जिब्राइल को भी अगर किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसकी आंखें ऐसी हो गई। बाज़ों ने ये भी लिखा कि अंधे हो गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर ज़्यादा अता फरमाया, तो उन्होंने जिब्राइल को असली हालत में 2 दफ़ा देख लिया। फिर अल्लाह की अपनी नूरानियत कितनी ज़बरदस्त है। आप लड़की वो ब्लैक कपड़ों वाली वहाँ से खड़ी हो जाओ, उधर बैठ जाओ पीछे, तो अल्लाह को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिखा दिया अपना आप। और अल्लाह ताला ने नहीं जल्दी बैठ जाए वहाँ, और अल्लाह ताला आपको नहीं कहा, मैंने बीच वाली लड़की को कहा है। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत और ऐसी नूरानियत रूहानियत दी कि अल्लाह का आप उन्होंने देख लिया, मुलाकात हो गई बिल्कुल सामने। इसी तरह अल्लाह ने जन्नत दिखा दी आपको मुकम्मल, सारी दोज़ख दिखा दी, वहाँ के अज़ाबात, मकामात, हर चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। तो ये सब तमाम नबियों से मिलवा दिया। ख़ुद हज़रत ईसा अलैहि सलाम से आप मिले दूसरे आसमान पर, फिर मूसा अलैहि सलाम से मिले, तमाम नबियों से मुलाकातें करा दी, सबकी इमामत करवा दी, सब पीछे खड़े हुए नबी अम्बिया सारे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ा दी। तो ये सब कुछ हुआ है। और अल्लाह ने एक नबी को क्या बना दिया, विटनेस बना दिया, गवाह के तौर पे। तो ये सारा कुछ अल्लाह ना साबित कर चुके हैं, ताकि इंसान कल को कह ना सके कि अल्लाह हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि इतना कुछ हो गया।
तो इसीलिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमें भी अथेंटिक अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए से ये सब पता चल गया, तो मानने में खैर होती है भाई। अगर हम ज़ेद पे आ जाए, ना माने तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मानना चाहे इंसान तो उसके लिए तो एक बहुत छोटी सी दलील भी जो है ना काफ़ी होती है, और उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है और वो जन्नत कमा जाता है। सिचुएशन एट द टाइम ऑफ हिज prophethood, world was divided politically into two camps. For example, Persian and Roman empires. Persian worshipped stars and fire, क्योंकि वो उन्हीं को ताकतवर समझते थे। खुद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, बातें नहीं करो, इन चीज़ों को ताकतवर समझा। आखिर में सूरज को उन्होंने समझा कि ये देवता होगा सबसे बड़ा, तो ये रोशन कर दिया पूरी कायनात को। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा ये कैसे खुदा हो सकता है जो खुद ही गुरूब हो जाए, खुद ही भाग जाए, खुद ही चला जाए, तो ये खुदा नहीं हो सकता। फिर लोगों ने कहा बुत है, ये खुदा है, तो उन्होंने खुद बुत को ही से कहा भाई खाना दे दो, पानी दे दो, नहीं दे सके। फिर पत्थर लाए, कहा मैं तुम्हें तोड़ूंगा, अपने आप को बचा लो, नहीं बचा सके, तोड़ दिया। तो कहा ये कैसा खुदा हो सकता है, जिसको कुरान भी कहता है कि मक्खी एक ये सारे खुदा मिलके नहीं बना सकते। इन मूर्तियों को आप कह दो ज़रा एक मक्खी तैयार कर दे, बना दे। मक्खी तो छोड़ो, वो मक्खी इनके आगे से इनके जो खाने रखते हैं लोग इनके लिए, जो बासे हो जाते हैं, ख़राब होकर सड़ जाते हैं, फिर उठा के फेंकते हैं, समझते हैं इन्होंने खा लिए। ये कैसे खा लिए भाई? वो मक्खी उसमें से कुछ ज़र्रा ले जाए तो उसको नहीं पकड़ सकते। ये इनकी हैसियत है। इनको खुदा बनाया जाए, कैसे ऐसा हो सकता है? ये तो नॉनसेंस बात हो गई जो अकल में आई नहीं थी। तो बहरहाल, रोमन्स had Christians believing in Trinity and also ideal and star worshippers. Indians were Hindus worshipping ideals. Jews had lost their original books. Arabs were worshipping. They had a tribal system. Their society was infested with immorality, injustice and crime. तो वो खुद भी इन चीज़ों का शिकार थे। हम तो मानते हैं कि अरब लोग तो सबसे ज़्यादा जहालत के अंदर पड़े हुए थे, और हर एक ने अपना मज़हब जो है ना बना रखा था। बहुत चंद गिनती के लोग थे उस वक्त भी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से पहले, जो देखा जाए सहीउल अकीदा पर थे, यानी कि ना बुतों को पूजते थे, बल्कि दीन ईस्वी उस वक्त जो मौजूद था भले कम हालत में था, बहुत हद तक मिट चुका था, क्योंकि उन किताबों का अल्लाह ने ज़िम्मा नहीं लिया था कि हम हिफाजत फरमाएंगे। लिहाजा उन किताबों का तब्दील करना बड़ा आसान हो गया, और ख़ुद इस बात को तस्लीम किया जाता है, ठीक है ना, कि हमने इन किताबों को चेंज किया, इनके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की, अपडेशंस की, न्यू वर्जन्स आ गए। लेकिन एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान है, जिसके अंदर तौरात, ज़बूर और इंजील तीनों किताबें मर्ज्ड हैं और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट वर्जन के साथ मर्ज हुई हैं, तो वो हमारे पास कुरान है। इसलिए अल्लाह ने कुरान का ज़िम्मा लिया कि देखें, एक तरह से उसी कुरान के अंदर बाइबल भी, तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी महफूज है, कोई इसमें रद्दो बदल भी नहीं कर सकता। एक हर्फ तो दूर की बात, एक हरकत ज़बर ज़ेर पेश की तहरीफ नहीं कर सकता, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम बना देते और वो नहीं कर पाता, एक ज़बर को ज़ेर भी नहीं कर पाता। बल्कि जो कुरान के 7 क़िरात हैं वो तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, अल्लाह का करम है। तो बहरहाल, ये उस वक्त चूँकि जहालत का ज़माना था हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बिअसत से पहले, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद अरब लोगों के भी हालात बड़े दुरुस्त हुए, बहुत उनके अंदर फ़र्क आया। स्ट्रेटजी, सेंट्रल लोकेशन ऑफ अरबिया, आप गौर करें तो उस वक्त जो सुपर पावर थी वो दो ही थी, कैसर की और किसरा की, जो इस वक्त अमेरिका की पावर भी नहीं है। ये अमेरिका यूँ समझ लें कि उसका 99% हिस्सा था। अगर 100 अमेरिका जोड़ लिए जाए ना, इतना पावरफुल थे कैसर और किसरा की, पूरी कुल कायनात पर काबिज थी ये दोनों हुकूमतें, यानी आधी आधी पूरी दुनिया इनके कब्ज़े में थी। समझ रहे हैं बात? तो क्या ताकत होंगी वो दोनों। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त, उस ज़माने में भी
पूरी दुनिया पे इन दोनों ताकतों के काबिज होने के बावजूद भी अल्लाह ने सरज़मीन अरब को इन दोनों से बचा के रखा हुआ था। और उसी सरज़मीन अरब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वहीं से आपकी परवरिश हुई। और खुसूसन मक्का और मदीना ये दो इलाके उस वक्त के फिर तो शहर बन गए, ऐसे थे कि जिधर ये मैली आँख उठाकर देख ही नहीं सके, कैसर व किसरा की ताकत तक भी नहीं देख पाई, और उनके कंट्रोल से ये बाहर थे। तो अल्लाह ने रखा, तो वहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला लेकर आए। क्वालिटीज़ ऑफ द अरब: फ्री ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन, ब्रेवरी, determination, sincerity, intellectual faculties, unique memory, generosity, honor, pragmatism। तो ये सारी चीज़ें क्या थी उस वक्त? आप देखें कबाइली निज़ाम था, इन सब का निचोड़ एक लफ्ज़ के अंदर, कि वो ट्राइब्स के अंदर उस शक्ल में रहते थे, अपने कबीले वाले की खातिर जान भी देते थे, खून भी बहा देते थे, और इस तरीके के मामलात थे। जब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी करी इब्तदा में ना, शुरू में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तवाफ़ कर रहे थे बैतुल्ला का, तो उसने बुरा भला कहा और सामने आके खड़ा हो गया। तो ये चीज़ें उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने तो बर्दाश्त फरमा ली, कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं। तो ये बात जो है ना, एक औरत देख रही थी, उसने ये वाक़या देखा, तो वो उसने जाकर जो है ना फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ना, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी, उनको जाके बताया। तो वो आई, उन्होंने देखा कि भाई मैं भी खातून ही हूँ और ये तो मर्द है। अबू जहल तो बहुत ख़तरनाक इंसान था और शरीर इंसान था बहुत। तो लेकिन वो फिर खामोश हो गई, लेकिन जाके उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दिया माली। तो अबू बकर सिद्दीक़ आ गए और दरमियान में दीवार बन के खड़े हो गए। तो उसने खैर हज़रत अबू बकर को भी जो है ना पिटाई लगाई, पीटा, और करीब था हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी ना वो नुकसान पहुँचाता। तो बहरहाल जान छूटी, मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। लेकिन ये बात उस औरत ने जाके ना फिर आपके चचा हज़रत हमज़ा को बताई। अब हमज़ा जो थे वो उस वक्त काफिर थे, मुसलमान तो बाद में हुए। तो इनको जो है ना कबीले की गैरत थी ना, कि ये मेरे कबीले का मेरा भतीजा जो है, उसको ऐसे कैसे उसने हरकत करी। तो शिकार से कहते हैं वापस आ रहे थे ये, जब इनको उस औरत ने बताया तो शिकार भी वहीं फेंका और तलवार निकाल के ना अबू जहल को ढूंढते हुए पहुंच गया। वो दारुल नदवा में बैठा हुआ था, जहाँ ये सारे सरदार ना इनकी बैठक होती थी और ये सारे मशवरे करते थे कि भाई क्या चल रहा है और किस तरह किसको कंट्रोल किया जाए, किसको, जैसे ही आजकल भी होती हैं चीज़ें। तो बहरहाल वहीं जाके उन्होंने तलवार उल्टी करके ना उसके सर पे मारी, सर फाड़ दिया और खून निकल गया, और कहा कि मैं जो ना अभी ज़िंदा हूँ, आइंदा अगर मोहम्मद को तुमने कुछ कहा ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर तो अबू जहल डर तो गया थोड़ा सा। अब ये चले गए वहाँ से, जाके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते वहाँ पहुँचे, तो पता चला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो घर पर हैं, वहाँ पर बैठे में। वहाँ पहुँचे तो जाके बड़े खुश हो के बताया कि मोहम्मद मैंने आपका बदला ले लिया और उसका सर फाड़ दिया। सारे सरदार बैठे हुए थे उनके सामने, और आइंदा उम्मीद है कि वो आपको तंग नहीं करेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश। तो कहने लगे कि मैंने इतना बड़ा काम किया और उसके कबीले वालों से मैंने इतनी बड़ी लड़ाई ले ली आपकी खातिर, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप खुश क्यों नहीं हो रहे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये तो आपने कबीले की गैरत में किया ना, कि मैं आपके कबीले का बंदा हूँ, आपने कबीले वाला कबीले की मदद करता है, उसके लिए जान भी देता है, वो तो आपने काम उस काम में किया ना। लेकिन दीन की वजह से तो आपने कुछ नहीं किया ना। मुझे तो खुशी तब होगी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाहु कह देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी इस्लाम कबूल कर लेंगे, मुझे तब खुशी होगी। तो कहते बस उस वक्त हज़रत हमज़ा ने कलमा पढ़ा। फिर कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरे भतीजे इससे खुशी होती है तो मैं कलमा पढ़ूँ। तो हज़रत हमज़ा ऐसे ईमान लाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ को फोकस किया ना, वो आपने अपने मिशन को किया,
इधर उधर की बातों से तो आपने अपने मिशन को पूरा करने के लिए ही उनका फ़ायदा उठाया, और ये अच्छा किया। इसी को तो सियासत कहा जाता है, और सियासत क्या भला होती है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद, इतना ख़तरनाक निज़ाम होने के बावजूद, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में या पाकिस्तान में तो अभी भी नहीं है, जो अरबों का निज़ाम था, इतना ख़तरनाक निज़ाम, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए कबायली सिस्टम, उसके अंदर तो कोई चूँ चरा नहीं कर सकता था, कोई ज़र्रा सा जो है ना सर नहीं उठा सकता था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खुदाओं को ही तोड़ के दिखा दिया। ये सब कतरा कतरा कर कर के हुआ, एकदम तो नहीं हुआ। ये भी जहालत जो है उनके यहाँ बिल्कुल आम थी। मकसद सिर्फ अपने हुक्म और हुक्मरानी को मनवाना ही नहीं था, बल्कि उससे आगे बढ़कर गलत कामों के अंदर भी जो है ना बिल्कुल मजबूती से पक्के बन के खड़े रहते थे। वो जहालत का इतना आम दौरा था कि एक शख्स के अगर बाग से या दरख्त से एक परिंदा, नॉर्मली परिंदा तो उड़ता है ना, वो इसके बाग से उड़ के जाके दूसरे के अगर दरख्त पे भी बैठ गया तो ले जी फड्डा, जंग शुरू। क्यों आकर इधर बैठा, ये हरकत हुई कैसे, और जी उस पर खून रेजी शुरू और कत्ल व गारतगिरी, ख़ानदान दर ख़ानदान तक वो लड़ाइयाँ चल रही। ऐसी इस कदर जहालत आम थी उनके। उस जहालत के दौरे के दरमियान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे रास्ते पैदा फरमाए, ये बात थी। वाकई ये हकीकत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने आप वाक़यात स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाए ना, बिगिनिंग स्टार्टिंग से, तो ये बड़े अजीब है, हैरान कौन है। इब्तदा से, चूँकि इस जहालत के ज़माने में अगर कोई बहुत अच्छा एक इंसान हो तो वो एक नुमाया बन जाता है, वो बिल्कुल ही अलग दिखता है। पता चलता है जब हर कोई मार्केट के अंदर धोखा देने वाला हो और दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो और इसी तरह झूठ बोलने वाला हो, ख़यानत करने वाला हो, हर बुराई माशरे के अंदर मौजूद हो, वहाँ पर अगर एक बंदा ऐसा हो ना कि जिस पर लोग आँख बंद करके एतमाद कर लें और बोलें भाई ये तो सच्चा आदमी है, ये तो ईमानदार आदमी है, ये तो कभी इससे हमने झूठ सुना ही नहीं, ना इससे तवक्को है कोई गलत बात या गलत काम के होने की, अगर ऐसा एक कोई हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही मशहूर हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे। उस माशरे के दरमियान, उनके दरमियान 40 साल जो आपने गुजारे, उनमें ये इस कदर आप पर ईमान यकीन रखते थे पुख्ता कि अपनी हर सरदार अमानत भी आपके पास रखवाता था, और वो जानता था कि ये झूठ कभी नहीं बोलेंगे, ख़यानत कभी नहीं करेंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे। इन्होंने तो कभी किसी को गाली तक नहीं दी आज तक। 40 साल गुजर गए उनके दरमियान, और उनका फरमाते हैं कि मैं जब जवानी का वक्त हुआ तो मुझे अकेलापन बहुत पसंद आने लगा और मैं गार की तरफ चला जाता था। ये गार हीरा, वहाँ से भी जब ये बिल्डिंगें नहीं थी उस वक्त, तो दरमियान में बिल्कुल सीधा सामने काबतुल्लाह नज़र आता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहीं से इबादत करते थे अपने एतबार से जो समझ आती थी। तो गार हीरा में जिब्राइल आए, उन्होंने वही पढ़ाई आपको, और वो वही का अंदाज़ और वाक़या भी तफसीली अलग है। पहली वही जो आई वो आप जानते हैं सूरह कलम की 5 आयात हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आपने सुना हुआ है वाक़या सारा। उसके बाद दूसरे नंबर पे सूरह मुद्दस्सिर की आयत आई। तो इस तरीके से ये आयत जो है ना चीदा चीदा करते करते आप पे नाजिल हुई। तो जब पहली आयत नाजिल हुई तो फिर आप पे बहुत सख्ती आ गई और पसीने छूट गए और आप कपकपाने लग गए, जैसे बहुत तेज़ सर्दी लग रही हो, इस तरीके के वाक़यात हुए। हज़रत खदीजा के पास घर पहुँचे तो पहली वो खातून है जिसको ये फजीलत हासिल हुई कि जिसने एक अल्लाह के पैगंबर सबसे अफजल को सहारा दिया, और दूसरे नंबर पे जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल कर लिया पता चलते ही कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, और इन पे ये आयत नाजिल हुई जब वो वर्क़ा बिन नौफल जो इनके ग़ालिबन नाना थे या कोई करीबी रिश्तेदारी थे,
उनके पास ले गई और वो दीन ईसवी पर थे उस वक्त और सही दीन ईसवी पे अमल कर रहे थे, बुतों के आगे कभी सजदा नहीं करते थे। तो उनके पास ले गई, उन्होंने जो है ना इनको समझाया, मालूम करके उन्होंने कहा भाई ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे आता था और ये जिब्राइल है और ये आपके पास वही लेकर आया है, इसका मतलब है आप नबी हैं। और काश के मैं आपकी नबूवत का जब दावा आप करेंगे सबके सामने खुल्लम खुल्ला मैं वो ज़माना पा लेता और मैं भी आपका पैरोकार होता और आपका नाइब और कासिद बन के ना ज़िंदगी गुजारता। मैं आपका यानी कि दीन कबूल कर लेता। दीन ईसवी पे जो है वो खुद ये बात कह रहे हैं उस वक्त कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि हमने ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लास्ट प्रॉफिट आएंगे उन पर यकीन लाना है, ये हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद हमें तालीमात दी हैं, क्योंकि हज़रत ईसा खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी भाई हैं। तो उन्होंने सच फरमाया और आखिरत में अल्लाह उनको पूछेंगे भी कि क्या आपने कहा था कि ये लोग आपकी इबादत करें, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह आप तो सच जानते, मैंने तो इनको तालीमात नहीं दी थी, इनके मेरे बाद इन्होंने गुमराही को अपनाया, मैं तो इनको ये समझा के गया था। तो ख़ुद वर्का बिन नौफल इतनी बड़ी दलील है कि जो अपनी रियल बुक जो उनके पास दीन ईसवी की मौजूद है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद ये कहा था कि एक नबी आएंगे, लास्ट प्रॉफिट होंगे, ख़ातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद उनका नाम होगा, ये उनके सिफ़ात होंगी और उन पर जिब्राइल आया करेगा, वही सुनाया करेगा, कुरान नाजिल किया जाएगा, उन पर तुम सब ने ईमान लाना है तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो जाएगा, वरना अनकम्प्लीट दीन रहेगा। और इनकम्प्लीट दीन पर अल्लाह जन्नत में नहीं डालते। तो बस इस बुनियाद पे वर्का बिन नौफल ने इस तरीके की बातें की उस वक्त। मीटिंग विद वर्का बिन नौफल, इंटरवल ऑफ 6 months, फिर 6 महीने का वक्फ़ा आया है और इसमें कोई वही नहीं आई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फिर चादर में लिपटे हुए थे, चादर ओढ़ी हुई है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में लेटे हुए और वहाँ पर फिर जो है अगली सूरह मुद्दस्सिर की आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाई और उसमें भी इतना ज़बरदस्त महबूबियत का खिताब फरमाया, मोहब्बत आना, कि जिस अंदाज में महबूब है उसी अंदाज़ को अल्लाह ने ज़िक्र करके और फिर मुखातब फरमाया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए ओढ़नी में कपड़े में लिपटे हुए। बाद लोगों ने कहा कि काली कमली वाले, ये गलत है, काली कमली नहीं, ये अपनी तरफ से तर्जुमा करना गलत होता है। तो जब अल्लाह ने कहा कि ओढ़नी में कपड़े में लिपटे हुए, कुम फ़अंज़िर, अब आप खड़े हो जाएं, लोगों को डराएं, आपका काम शुरू हो गया, अब आराम का वक्त नहीं है। व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई को गोया बयान करें। व सियाबका फ़ताहिर, तो अब ये सब क्या है कि अल्लाह ने आपका मिशन स्टार्ट करा दिया कि अब आपका काम शुरू हो गया। सेकंड रेवलेशन 7 आयत ऑफ सूरह मुद्दस्सिर। इस तरीके से सिलसिला आगे चला। मक्कान इट हैज़ 4 डिस्टिंक्ट पीरियड, सीक्रेट दावा, 3 साल आपने ऐसी दावत दी। सबसे पहले हज़रत खदीजा को ईमान पेश किया, पहली खातून खुश नसीब और सबसे पहली ईमान लाने वाली खातून। तो चूँकि खातून है इसलिए दूसरे नंबर पे जो आपने दावत दी वो घर के अंदर मौजूद हज़रत अली हैं, जिनकी आप परवरिश करते थे, खुद हज़रत खदीजा के घर में रहते थे। अपने इन्होंने उनसे चचा से जो है ना, ये अपने वो अबू मुत्तलिब से, उनके चूँकि बच्चे ज़्यादा थे तो कफ़ालत के लिए ले रखा था, हज़रत अली की परवरिश की है, तो बच्चे थे, उनको दावत पेश की, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ऐसे ही एक और जिनको मुँह बोला बेटा बना रखा था, बाद में कुरान ने इसको तस्हीह कर दी थी कि मुँह बोला बेटा नहीं होता, लोग उनको ज़ैद इब्ने मोहम्मद ही कहा करते थे, तो खैर उसकी तस्हीह कुरान ने कर दी थी। तो उन पर दावत पेश की, हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे, आज़ाद कर दिया था, फिर इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। फिर आपकी चारों साहिबजादियाँ, ठीक है, क्या क्या नाम है चारों साहिबजादियों के, किसको चारों नाम आते हैं वो हाथ खड़ा करें, जिसको चारों नाम पता है। नहीं, ऐसे बोलना नहीं है, जिसको चारों नाम आते हैं वो हाथ खड़ा करके बताए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहिबजादियों के नाम किसी एक को भी नहीं पता।
और तरतीब से बताए, जो बड़ी थी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सीक्वेंस वाइज बताए। नाम ही याद नहीं है तो सीक्वेंस क्या पता होगा। बच्चों के नाम कितने कितने बच्चे थे टोटल लड़के? और कितनी बीवियां थी, उन सब के नाम। और उनमें बांदियां कितनी थी, आज़ाद कितनी थी? ये इनसे भी पूछ रहा हूँ, इनको मुतवज्जे करें, मोबाइल बंद कर दें। आप भी तो क्लास का पार्ट है ना, नहीं है? या आप क्या समझ रहे ज़हनी तौर पे मैं इस क्लास का पार्ट नहीं हूँ? है या नहीं है? पहले इस चीज़ को तस्लीम करें फिर। हाँ जी बताएं। उम्मे कुलसूम और फातिमा, ये 4 साहिबजादी हैं। और लड़कों के नाम क्या है? कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये तीनों नाम हैं। और इनमें जो इब्राहिम है, ये जो आपकी बांदी थी, जिनसे आपने फिर निकाह फरमा लिया था, यानी कि निकाह हो जाता है तो वो आज़ाद हो जाती हैं, तो उम्मे क्या नाम था उनका, जो बांदी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बांदी क्या होती है अभी बता देता हूँ, नहीं पता किसी को भी? और आपके अज़वाज के नाम भी नहीं पता? पेपर में सब पता चल जाएगा तुम्हें बेटा। बांदी वो होती है जो इनको कुस्तुनतुनिया का जो उस वक्त बड़ा था मुलूक, उसने तोहफे में दी थी, खुश होकर तोहफे में दी थी बांदी। और वो उससे जो है ना सारे ताल्लुकात जायज़ होते हैं जो बीवी वाले मामलात होते हैं। तो ये जिहाद की बरकत से हासिल होती है। जहाँ जिहाद किया जाता है, जिहाद में क्या होता है कि जान सेकंडों में जा सकती है। मुजाहिद इतना पाकबाज हो जाता है, इस कदर नेक हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो मौत के कुएं के अंदर चल रहा होता है कि किसी भी वक्त उसको मौत आ सकती है। जिहाद का रास्ता बड़ा कठिन होता है, ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। लाखों में कोई 1-2 होते हैं जो इस काबिल होते हैं, अल्लाह उनको इस काबिल समझते हैं, तो वो खुश नसीब लोग होते हैं। वो हम जैसे में से नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे तो अलग कचरा हैं। हमारी ज़िंदगी, अल्लाह माफ़ करे मुझे लफ्ज़ कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी ज़िंदगी का देखा जाए, हमने जो एक मकसद बचता था ना, उसको भी हमने फौत कर दिया है, ख़त्म कर दिया खुद अपने हाथों से। तो लेकिन असल ज़िंदगी तो जो है ना इस दुनिया में जो गुजार जाता है वो मुजाहिद होता है। तो जो जिहाद करने वाला होता है उसका ईमान का लेवल भी बहुत आला हो जाता है, उसके आखरत का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। तो लिहाजा उनके लिए एक्स्ट्रा अल्लाह ने बेनिफिट्स रखे। उनमें से एक ये है कि जब वो किसी जगह जिहाद में लड़ते हैं और फतह हासिल हो जाती है तो उनके लिए अल्लाह ने माल गनीमत रखा है। और माल गनीमत यही होता है कि जो भी उसके अंदर उनको सब चीज़ें मिल जाएंगी, हासिल होंगी, वो सब उनके लिए गनीमत का माल है। फिर जो उनके लश्कर का बड़ा होगा, अमीर होगा, वो हर एक की एफ़र्ट्स को देखते हुए कि भाई फ़लाने मुजाहिद ने माशाल्लाह बड़ी एफ़र्ट्स से आगे फ्रंट लाइन पे ये लड़ा है और मौत के ख़तरे सबसे ज़्यादा इसके ऊपर थे, लेकिन इसने पूरी बहादुरी के साथ लड़ाई की है, ये भागा भी नहीं, ना इसने कहीं पे कोई कोताही या ऐसी कोई हरकत की, तो उसको फिर एक्स्ट्रा हिस्सा मिलता है, उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 निकाह तकरीबन इसी तरह हुए, खैबर के फ़तह पर भी और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। वो दहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फ्रंट लाइन पे लड़े बड़ी बहादुरी के साथ, और इन्होंने तो यूँ कहा था कि जो है ना मुझे बांध कर मिंजनीक से अंदर फेंक दिया गया किले के अंदर, क्योंकि वो किला खुल नहीं रहा था, तो फेंका अंदर से, किले का दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने। तो ये कितनी बड़ी बहादुरी है। इस तरीके के वाक़यात सहाबा के साथ हुए, उन्होंने ख़ुद अपनी जानें पेश की।
तो हज़रत दाहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में ये उम्मे हबीबा चली गई, और ये उस वक्त खैबर के जो सबसे बड़ा सरदार था उसकी बेटी थी, और दूसरे नंबर का जो सरदार था उसकी बीवी थी। तो सहाबा की जमात आई मिलजुल के, जब उनको पता चल गई थी ये बात, तो फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जो उम्मे हबीबा हैं खातून, ये तो इस तरह इतने बड़े उसके ओहदे की मालिक खातून है, और ये जो है ना हम चाहते हैं कि आपके निकाह में आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई वो ऑलरेडी जो है ना दाहिया के हिस्से में जा चुकी हैं, लिहाजा मैं अपने सहाबी से कभी उसकी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। तो सहाबा ने खुद ही फिर मशवरा करके दाहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। उनके सामने जैसे ही रखी ये बात, तो दाहिया तो फरमाने लग गए भाई मेरी तो अपनी जान हुजूर के लिए हाजिर है, एक औरत क्या चीज़ है, ये होता है मुजाहिद, इसको कहते हैं मुजाहिद। ये थे सहाबा हमारे। तो वो ईमान का लेवल ही ऐसा हो जाता है कि बंदा दुनिया से तो वैसे ही बेजार हो चुका होता है, वो तो जन्नत के लालच में, उस अल्लाह की लालच में वो लगा हुआ होता है कि मुझे अल्लाह मिल जाए, क्योंकि सबसे बेहतरीन अल्लाह है, अल्लाह से बेहतरीन कोई नहीं है, और अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बेहतरीन यही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। 9.5 लाख साल तक इंसान अल्लाह जब दीदार कराएंगे अल्लाह को देखता रहेगा, तब भी अल्लाह जब हटाएंगे तो रोने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा उन्होंने। वो ऐसा कमाल के अल्लाह है खूबसूरत, क्योंकि इंसान 4 वजह से ही मोहब्बत करता है, उनमें एक सबसे बड़ी वजह जमाल है। किसी की खूबसूरती, कोई मंज़र खूबसूरत नज़र आ जाए इंसान उससे मोहब्बत करने लग जाता है। तो अल्लाह से खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी, पहली बात जो है वो जमाल की, तो अल्लाह के अंदर। दूसरी वजह होती है कमाल, इंसान किसी के कमाल की वजह से उससे मोहब्बत करता है। सबसे बड़े कमालात वाले तो अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कमाल वाला कोई है ही नहीं, उसके कमालों का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और तीसरे नंबर पे होता है माल व नवाल, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास होता है ना, तो बाज़ दफ़ा इंसान पैसे के पीछे भी जो है ना बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाता है, पसंद करता है उनको। अल्लाह से बड़ा पैसा किसी के पास है, सारे ख़ज़ाने वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, सारे ख़ज़ाने अल्लाह के। और चौथी चीज़ होती है एहसान, आप पर किसी ने एहसान कर दिया ना, अब आप उसको पसंद करने लग जाते हैं, यार इस बंदे ने मेरे साथ बड़े एहसानात किए, मुझ पे इसके बड़े एहसानात। अल्लाह से ज़्यादा एहसानात किसी के हम पर नहीं है जितने एहसानात अल्लाह ने हम पर किए। तो ये 4 वजह जो है ना, चारों वजह से अल्लाह सबसे आला है। तो बहरहाल मुजाहिद का तो लेवल ऑफ ईमान ऐसा होता है, तो अल्लाह ने उसके लिए फिर इस बांदी को हलाल करार दिया। लेकिन इसका उलट नहीं है, यानी ख़ातून को अगर ग़ुलाम मिल गया, ख़वातीन भी जिहाद में लड़ती रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम पीछे रहकर तो दवा वग़ैरह और ये सारे मामला तिब्बी तो करती रही हैं। ये तो अब भी आर्मी के अंदर भी होता है, ख़वातीन इससे बाहर थोड़ी हैं, नर्सिस का काम और ये सब करती हैं। और मुजाहिदीन जिहाद में तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तो इन्होंने फ्रंट लाइन पे भी लड़ाई की है, अकेले जाके भी लड़ी हैं, और ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। ख़ुद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी फुप्पी थी जिन्होंने छुड़ाया था, एक दफ़ा पकड़े गए थे और कपड़ा बांध के और बिल्कुल छुप कर आई थी और मुजाहिदा थी। तो बहरहाल उनको भी अगर ग़ुलाम मिल जाएगा तो उसको ताल्लुकात नहीं है उसके, वो हराम है, उसकी इजाज़त नहीं दी। हाँ निकाह हो जाए तो वो हलाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन जो है ना बग़ैर निकाह के भी, क्योंकि मुजाहिद के पास इतना टाइम नहीं है भाई कि वो निकाह करता फिरे और शादियाँ कराता फिरे, वो बहुत बड़े चक्कर में लगा हुआ है, बहुत ऊंचा काम उसने स्टैंडर्ड का ले लिया अल्लाह से। तो वो फिर अल्लाह ने उसके लिए इस चीज़ की इजाज़त दी। और इसके पीछे आप ये ना समझिएगा, ये जहन में आ जाती है बाज़ दफ़ा बात कि खुदा न खास्ता, ये लफ्ज़ में समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है वरना मैं यूज़ नहीं करता, कि जी ये तो बस ख्वाहिशात और मस्ती के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि जब ये अल्लाह ने एक मामला रखा है तो इसके पीछे भी उसकी आखिरत की फ़िक्र है कि मुजाहिद जब चूँकि जिहाद करता है, मौत का उसको हर वक्त लगा हुआ है और वो खुशी से मौत को तस्लीम करता है, तभी वो जिहाद के रास्ते में। तो मुजाहिद से बड़ा ईमान वाला कोई नहीं है, मुजाहिद से बड़ा इबादत करने वाला कोई नहीं है। वो तो तहज्जुद भी पढ़ता है रातों को उठ उठ के।
तो जब ये बांदी होगी उसके पास घर में, अब वो इसके अखलाक को देखेगी कि इतना ज़बरदस्त किरदार, ऐसे ज़बरदस्त अखलाक, ऐसा अल्लाह के सामने रोने वाला और इबादत और कुरान की तिलावत करने वाला, वो 1 मिनट लगेगा इंस्पायर हो जाएगी और कहेगी भाई मैं भी इस्लाम कबूल कर, क्योंकि तो ऑलरेडी गैर मुस्लिम है ना। तो मुसलमान के मुजाहिद के अमल को देखकर तो बांदियाँ सेकंडों में ईमान कबूल करती थी, और ये अल्लाह ने इसीलिए रखा था कि ताकि इनकी भी जन्नत बन जाए, वरना तो जाए उसके लिए जहन्नुम है ना अगर इस्लाम कबूल ना करे। तो मुसलमान मुजाहिद के अमल को देखकर वो इस्लाम कबूल करती थी। ऐसे ग़ुलाम वो अपनी मालकन के अमल को देख लेते थे कि भाई ये तो इतनी नेक पाकबाज है और तहज्जुदें पढ़ ली है, रोज़े रख रही है, तो वो देखकर इस्लाम कबूल करते थे। और ये बेतहाशा वाक़यात हुए ऐसे, इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया ना, फरमाया कि भाई तुम्हारा बांदी है, तुम्हारा ग़ुलाम है, जो तुम खुद खाओगे उसको भी वही खिलाओगे, जैसा खुद पहनोगे उसको भी। ये कोई छोटी बात है या आप इसको मामूली बात समझ रहे हैं कि आप खुद तो जो है ना ब्रांड के कपड़े पहने, ब्रांड का मोबाइल यूज़ करें और आपके ग़ुलाम के पास भी सेम वही हो, आपकी बांदी के पास भी सेम वही हो, जो आपका स्टैंडर्ड है। आप जिस गाड़ी लग्जरी को यूज़ करते हैं वो भी आपके साथ उसी गाड़ी में यूज़ करे, उसको बैठे, तो आप ये समझने छोटी बात है। ये तो आप अपने बराबर के स्टैंडर्ड वाले को साथ शेयर करते हुए आपको मौत आ रही होती है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, हमें हसद हो रहा होता है जब आप एक अपने से कमतर निचले दर्जे वाली या वाले के साथ ये काम करें, शेयरिंग, वो भी फुल स्टैंडर्ड के साथ, इक्वलिटी के साथ, बराबरी के साथ। तो ये आपकी सोचों से आगे की चीज़ है। लेकिन इस्लाम रियल यही है, रियल फेस ऑफ इस्लाम यही है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये आपकी या मेरी इतनी छोटी सी अक्ल में ये बात घुसेगी नहीं, क्योंकि हम बचपन से इस चीज़ को देख नहीं रहे। लेकिन असल चेहरा इस्लाम का यही है, जिससे यहूदियों, नसरानियों, मजूसियों ने हमें गिरा के ना इस स्टैंडर्ड पे लेकर आ गए कि अब गुनाह से हमें लज्जत जो है ना वो पूरी अच्छी महसूस हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें करके। और अल्लाह ने आपको पूरा सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन उसको हमने छोड़ के और ये छोटी चीज़ पे हम आके खुश हो गए, जबकि वो सब हलाल है और ये सब हराम है जो हम कर रहे हैं, और वो सब हलाल है। अल्लाह ने सब दे दिया। जो हमारे लोग बातें कर रहे होते हैं ना कि हमें ये मिल जाए और वो मिल जाए और फलाना हो जाए और यूँ हो जाए और वैसा हो जाए, वो सारी इज़्ज़तें अल्लाह आपको दे रखे हुई हैं अल्लाह ने, लेकिन हमने खुद अवेल नहीं करी। हम खुद उस असल रियल वे से, असल रास्ते से हम खुद हटे हुए। लेकिन असल चेहरा इस्लाम का यही है जो मैंने आपको बता दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल छुप कर, 2 साल थोड़ा सा खुल के, फिर बकिया 5 साल और मज़ीद खुल कर, फिर एक्सट्रीम ऑपरेशन 3 इयर्स जो आपके ज़माना गुज़रा, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा, अपनी बहन का कुरान पूछा ना क्या पढ़ रही थी, उन्होंने आयतें पढ़ के सुनाई, तो कहा दिखाओ मुझे ये, कहा नहीं तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं पकड़ा सकती। कहा कि अच्छा फिर क्या करना होगा, जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आ गए, लाओ आप पकड़ाओ। जैसे ही पकड़ाई उन्होंने पढ़ी आयत, दिल में उतर गई। हुजूर ने दुआ की थी ऑलरेडी, दोनों उमर में से एक मुझे दे दे। तो उमर बिन खत्ताब ये इस्लाम कबूल किया, कबूल करके अब तलवार लेके निकल के आ गए, भाई आ जाओ, जिसने अपनी बीवियां बेवा करानी आ जाए सामने, लड़ ले मुझसे। वो तो जानते थे ना कि मेरा मुकाबला कोई ये पूरे मक्का में नहीं कोई कर सकता। और खुल्लम खुल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आए या रसूलल्लाह, अज़ान दी वहाँ काबा के अंदर, और फरमाया कि इधर खुल कर जमात होगी, देखता हूँ मैं कौन आता है। तो अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को एक माना कर तक़वियत मिली ना उमर से, तो ये ज़बरदस्त काम हुआ। सेलेक्टेड पीपल विद क्लोज रिलेशनशिप, खदीजा, अली, जैद, अबू बकर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली कुरानिक सूरह, स्मॉल इफेक्टिव आयत, बेस्ट रीजनिंग एंड स्टाइल, रिफॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, सीक्रेट सलास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, proclamation on Safa, dinner for Abdul Muttalib family, ridicule,
false accusations and propaganda, name calling, proclamation in haram. Haris bin Abi Hala dies protecting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reason for opposition perceived as a threat to their power. Their moral weaknesses were being exposed. Opponent's strategy, killing of one Muslim could lead tribal wars. और इस तरीके के 2-3 वाक़यात पेश आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए फ़लाने साहबी जो है वो शहीद हुए। इस तरह मुख्तलिफ़ मार्कों के अंदर, गज़ावात के अंदर, गज़ावात आपने बैटल्स पढ़ी, उनके अंदर ये वाक़यात आए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से इन लड़ाइयों की वजूहात भी वही चीज़ें बनी कि वहाँ से मुसलमान 2 तिजारत के लिए उधर गए कुफ़ार के इलाके में और उन्होंने इनको शहीद करा। तो उस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मामले को रफ़ा दफ़ा किया, ले दे के खून बहा जो होता है किसास, उस पर मामले को ख़त्म कर दिया। इस तरीके के वाक़यात हुए। वहाँ से मुखबरी के लिए इधर आए 2, तो इन्होंने उनको पकड़ा, भागने की कोशिश की, उसमें वो खुद मारे गए। तो उस पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ले दे के मामले को रफ़ा दफ़ा किया, लेकिन इस चीज़ को वो दिल में लेकर बैठे रहे। तो वो चीज़ें फिर इन बैटल्स का भी ज़रिया बनी। पीपल फ्राम अदर ट्राइब एक्सेप्ट इस्लाम। अबू ज़र ऑफर्स मेड बाय पैगन्स, उतबा बिन रबी। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दीगर कबाइल के भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इन अच्छे अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। सम राइटर्स इंडिविजुअल्स जॉइंड द मूवमेंट टू स्ट्रगल फॉर इट्स सक्सेस, मैनी अदर्स बिकेम इट्स ओपोनेंट। इट्स मैसेज स्टार्टेड रीचिंग आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ मक्का। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के असहाब पर जिस कदर सख्तियाँ आती गईं, उस कदर वो उनको बर्दाश्त करते गए और उसकी बरकत से ये बात बहुत ज़्यादा आगे तक फैलती चली गई, आग की तरह, जैसे जंगल में आग लग जाए। तो जब ज़्यादती होती है और अगला बर्दाश्त कर रहा होता है तो वो बात दबती नहीं है, फिर वो उठती है और फैलती है, और यही उसकी कामयाबी की निशानी होती है, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो खब्बाब बिन आरात, इनको आप देख लें, बहुत ज़्यादा इनको जलते कोयलों के ऊपर, और कहते हैं कि कोयले ठंडे होते थे मेरी चर्बी पिघलने से। बिलाल बिन रबा स्लेव ऑफ उमैया बिन खल्फ फोर्स टू लाई ऑन हॉट सैंड, गरम रेत पर उनको लिटा के घसीटते थे, बाज़ दफ़ा उनके ऊपर भारी पत्थर रख देते थे, लेकिन इन्होंने उफ तक नहीं करा, ना कलमा छोड़ा, और कहा कि हम मरना पसंद करते हैं लेकिन कलमा नहीं छोड़ सकते, चाहे जो करना है कर लो। अम्मार वॉज बीटन लाइंग ऑन हॉट सैंड, लुबनिया वॉज बीटन बाय उमर टिल ही वुड गेट टायर्ड, यहाँ तक कि मार मार थक जाता था, लेकिन वो मार खा नहीं थकते थे, ना ईमान से फिरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम है। ज़ुबैरा वॉज बीटन बाय अबू जहल टिल शी वॉज ब्लाइंड, यहाँ तक के अंधे हो गए। कॉमन पीपल डेवलप सिंपैथीज विद द प्रोसिक्यूटेड, कॉज क्यूरियोसिटी अमंग अदर्स टू नो मोर अबाउट दिस मूवमेंट। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स जो है ना वो इसी तरह चली हैं, आग की तरह फैली, और इसी से मुसलमानों को क्या हो गया, फ़ायदा हासिल हुआ। फिर नबवी ईयर 11 men and 4 women, मक्कान सेंड डेलीगेशन टू नजाशी, जाफ़र बिन अबी तालिब स्पीच, मक्कान डेलीगेशन टेक्टिक पोजीशन ऑफ ईसा, 83 मुस्लिम माइग्रेट टू हबशा। बहुत सारे जब ऐसे वाक़यात तेज़ होते चले गए, बढ़ते गए, तो ज़ाहिर है लोग भी फिर यहाँ से माइग्रेट करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत को फ़र्ज़ भी करार दे दिया था सन 5 हिजरी में गालबन। तो ये हिजरत भी फिर फ़र्ज़ ऐन के दर्जे में थी कि हर किसी ने यहाँ से क्या करना है, मूव करना है, बस हिजरत कर ले। और हिजरत करना कोई मामूली काम नहीं होता। इंसान अपने कारोबार, घर बार, हर एक फैमिली वाले को, ताल्लुक़ वालों को, बहुत से उनके ताल्लुक़ वाले ऐसे थे जो काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, तो लेकिन छोड़कर जाना सबको, हर चीज़ को वो छोड़कर निकल गए। हम तो सिर्फ अपनी बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं है जो अल्लाह चाहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उन हज़रात ने माशाल्लाह ये सारे काम किए हैं। हमजा एक्सेप्ट इस्लाम, उमर ज्वाइन द मूवमेंट, सैंक्शन अगेंस्ट बनी हाशिम, आइसोलेशन इन साहिब शेब अबी तालिब, शेब अबी तालिब, 7 नबवी फॉर 3 ईयर, ये 7वें नबवी ईयर के अंदर वाक़यात पेश आए। बिलीवर वर टोल्ड देयर ड्यूटी, दे वर इंस्ट्रक्टेड अबाउट हाईएस्ट कंडक्ट, जम्मा एंड इट्स कलेक्टिव कंडक्ट, वेज ऑफ इफेक्टिव दावा। जाना नहीं भाई, मैं अभी क्विज ले रहा हूँ। साबिर इन फेस ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, बोल्ड देयर मोरल बाय प्रोमिसिंग जन्ना एंड अल्टीमेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। तो ये सारे वो वाक़यात हैं
जो मैंने आपको तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर कर दिए। और पोस्ट हिजरा प्री हिजरा हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर में इसके बाद डिस्कस कर दूंगा। सर आज ही करेंगे। एक पेपर निकाल लें, रोल नंबर लिख लें और उस पर अपना नेम लिख लें। है चलो कर लें। चले स्टार्ट कर लिया भाई, सर 1 मिनट से बस आधे घंटे का है। हर 1 मिनट बाद मैं इसको नीचे करता जाऊंगा। नहीं, मोबाइल बंद करते हैं, मोबाइल कोई ना निकाले। अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा। चले मोबाइल किसी का मुझे ना दिखे। सिक्सटीन है, हाँ 16 तारीख है। बस आप ना क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर डायरेक्ट लिख दें। ABCD है तो वही लिखना है, 1 2 3 है तो वो लिखना है। पेपर में भी इसी तरह करें। अगर आपको नंबरिंग दी है तो आप ABCD मत लिखें, वरना वो रॉन्ग आंसर हो जाता है। अभी लेते हैं ना, इसके बाद मौका मिल जाता है तो। जी सर अगली क्लास नेक्स्ट है। हाँ हाँ, 1 करके ब्रैकेट में बी जो रियल सही आंसर है। हर 1 मिनट में मैं नीचे करता जाऊंगा। जल्दी स्टार्ट कर लें। मतलब 1 डालो, फिर जो करेक्ट आंसर है उसका लिख दो ABCD क्या है, ब्रैकेट में वो डाल दो। तो पेपर में भी यही करना है, ऐसे ही ABCD MCQs भी है। भी हो गया सर पेपर में थोड़ा बता दिए, अभी बता रहे हैं। मैं बताता हूँ। खामोश हो जाओ, क्या हो गया? नहीं दिया करो और खुद से करो, बातें नहीं करो। 1 2 3 नंबर डाल के और जो करेक्ट आंसर है वो आप ब्रैकेट में ABCD जो भी है वो डालते हैं। लिखना नहीं है, बात नहीं करनी है, खामोश रहना है, खुद अपने दिमाग से करो। नहीं सर, नीचे कर सही है सर, 2 मिनट जल्दी कर दीजिएगा।
हाँ जी है कोर्ट का historical event is believed to have taken place during the Islamic month of Ramadan. Crucifixion of Jesus, Battle of Karbala, Hijra, migration of Prophet Muhammad, declaration of the independence of Pakistan. लिख दो, दोनों लिख दो, क्या कर वैसे एक काम हुआ था, इन चारों में से एक काम हुआ है। मशवरे नहीं, मीटिंग नहीं करें, खामोश हो जाए, खामोश। एक मिनट हो गई तो नीचे किया है मैंने। जल्दी करो, जल्दी से। जल्दी करो, टाइम कम है पे। किसका? फिफ्थ नंबर पे अभी आ रहे, रुक जाओ। चलो भाई, जा रहा हूँ अपने नीचे, तुम्हारे आसानी के लिए। किसका? एपोस्टेसी। भाई उसकी सजा, पनिशमेंट की सजा में क्या होता है? जिना होता है ना, जिना, जिना होता है, जिना। बातें नहीं, खामोश, खामोश। वो हर एक को नहीं होता। कौन सा? वो ऐसे ही गलत हुआ है, इसको छोड़ो, उससे कुछ नहीं होता। इसको कंसिडर नहीं करना, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या चीज? इसमें दोनों कर दो फिर, अगर दोनों कर। नहीं, ये 6 है, इसको 6 कर लो।
5 नहीं है, 6 है। नीचे वाला में 2 है तो हाँ नीचे वाला में कौन सा? ये वाला मैं कर रहा हूँ, नीचे करता जाओ। ये जो टिक अगर लगे हुए ना, इनको कंसीडर नहीं करना, बस जो है वही लगा दो, जो तुम्हें सही लग रहा है उसी को चेक करो बस। हाँ जो आपको लग रहा है वही करें, जो समझ आ रहा है वो कर लें। भाई आवाज़ नहीं आए मुझे किसी की, ABCD कुछ आवाज़ ना आए। फिर आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आई मुझे, जिसकी अब आवाज़ आई मैं छीन के फाड़ के फेंक दूंगा बाहर और उसको बाहर निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड कर रहा हूँ। बात नहीं, आवाज़ नहीं आई मुझे किसी की। बगैर आवाज़ के करो। एक सेकंड रुक जाओ, खोल रहा हूँ। नंबरिंग सही चल रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखो। क्वेश्चन के नंबर अलग चल रहे हैं, उसके अंदर पार्ट अलग चल रहे हैं, वो देखो। आपने थोड़ा सा और से देखो। क्वेश्चन चल रहा है 1 2 3 4, उसके अंदर अलग पार्ट चल रहे हैं। ये देख लो ना इस तरह, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने तो वैसे ही कर दिया, छठे के सीधे बीच में अलग आया। ये 1 2 3 4 चल रहा है ना, ये क्वेश्चन 1 का हिस्सा था। क्या हो देखिए 1 के पार्ट, ये 2 के पार्ट चल रहे हैं, 5 6 तक आ गया, फिर ये 3 का पार्ट चल रहा है। चले नहीं तक आ गया, यहाँ पे चल रहा है आगे।
बस बस यही से करो। आवाज नहीं आया मुझे किसी की। ये आ गए, चलो। पेपर नहीं है वो दूसरी क्लास का क्विज था। वो जो हमारी वहाँ मेन कैंपस वाली क्लास है उसका क्विज खुल गया था। उसका भी क्विज 2 ही हुआ था। उनका 2 था, वो जो वहाँ पे हुआ है ना उसका क्विज 2 था। जो नंबर आपके पास शो हो रहा है ना उसी के नंबर का पार्ट लिखो बस। सेम आपने उसी तरह करना है। इनका मोबाइल उठा लें आप, ले लें मोबाइल, वो बंद करके इनको दे दें, बंद करके उल्टा करके रखें। जी उसी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं ना आगे। भाई ये देख लो, रुक जाओ। बस जो नंबर डले में आप वही डालें, आप उसी के मुकल्लफ हैं। आपसे उससे अलग नहीं पूछा जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो है ना खुद ही 7 कर लें, 8 कर लें, कोई मसला नहीं है। आप खुद सीक्वेंस वाइज कर लें। बस यहाँ से आप खुद नंबरिंग सही कर लें, कोई मसला नहीं है। खामोश, बाकी कोई बात नहीं करें। जल्दी जल्दी कर लें, तेजी से। आप पीछे क्यों बैठे हो? आगे आगे बैठे, ये सारी सीटें आगे जाओ, आगे जाओ। 4-5 सीटें खाली हैं, जल्दी जाओ। और यहाँ से तो मुझे सामने थोड़ा नीचे करिएगा। करते यार अपने जगह चेंज कर दो। खाऊंगा मैं तो बात कर रहे हैं, बात नहीं करो। क्या करो? नंबर जो है वही डाल दो या फिर अपनी मर्जी से नंबर ही सही कर दो, कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ तक 6 हो गया था ना, ये इसके आगे 7 कर लो बस, क्या हो जाएगा। इसको 7 कर लो, फिर आगे 8 कर लो, उससे क्या होता है। बस आप खुद नंबर सही कर लें जो भी है। ठीक है, ऐसे नंबर आप खुद सही करते जाएं, कोई मसला नहीं है। बस करें सीक्वेंस वाइज, नंबर डाल दें, अगर आपको नहीं आता छोड़ दें। और है नीचे भाई, क्या हो गया। सही है।
टाइम खत्म हो गया, टाइम नहीं। टाइम जैसे खत्म हो गया, आधा घंटा हो गया। बस यहीं से करो, बाकी छोड़ दो। 11 12 यहाँ से करो जल्दी, मैं आगे जा रहा हूँ वरना हो, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, बहुत टाइम कम है। आधे घंटे का है, लेकिन वो ये गलत डले हुए, इसको कंसीडर ना करना, ये बाय मिस्टेक डले हुए, ये नहीं हो फिर आपके नंबर गलत हो जाए। मैं तेज़ी से आगे जा रहा हूँ भाई, जल्दी पढ़ लो। और जो टिक लगे हुए ये मिस्टेकनली लगे हुए और गलत लगे हुए, ये याद रखना। उसको तुम करोगे तो मुझे नहीं बोलना कि मेरे नंबर क्यों कटे। चलो बस आगे, 13 पे आ गए। इसको 13 कर दो। जल्दी जल्दी कर लो, आगे चलो। चलो आगे चल रहा हूँ मैं। आवाज नहीं निकालो कोई भी, खामोश हो जाओ बिल्कुल, बगैर आवाज के। नहीं टाइम निकल रहा है ना, टाइम कम है, आप तेज तेज करें जल्दी जल्दी। कर दूं आगे? तो जल्दी जल्दी पढ़ो ना। कोई बात नहीं, अब टाइम आगे जा रहा है, टाइम नहीं है, टाइम कम रह गया है, जल्दी जल्दी पढ़ो। मोबाइल रख दो नीचे, बंद करके रख दो अंदर। खामोश। क्योंकि मैंने ना नज़र में रख लिया, जो सिर्फ बात नहीं कर रहे उन्हीं को ही नंबर में दूंगा, बाकी सबके नंबर। मोबाइल बंद कर दो, इनका मोबाइल आपने लिया नहीं, वापस कर दिया, ले लें आप, उल्टा करके इधर रखें आगे। आगे भी है,
जल्दी करो जल्दी, जा रहा हूँ। नहीं 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। इसके बाद पेपर के नंबर बचेंगे, 100 नंबर के बाद नंबर हैं तुम्हारे पास जी। वो आगे आ रहा है अभी, रुको। चलूं आगे चलूं? खामोश हो जाओ। नीचे और भी 21-22 की बातें नहीं करें। ऐसे देखो मसला ने बिल्कुल सीधा आसान हो गया। अब ये 3 बच्चे हैं, बस इनका मैं ऊपर रखूंगा पेपर, बाकी खत्म। मैंने निशान ऐसा लगा लिया ना, कोड वर्ड, वो पेपर तो मेरे पास ही आएगा ना, पेपर मेरे पास ही आना है ना इनका। थोड़ी देर में और देखूंगा, अगर कोई 1-2 और ऐसा निकला है तो उसको 22 हो गया ना। हम्म, 2-3 रह गए।
मेरे ख्याल 30 तक होंगे। दस नंबर। सर आखिर में नोवा दिखा। चलूं आगे। सर कितने दे दिया आपने? 100 तो नहीं दे रहे चले भाई, हो गया। सर यहाँ पे आने मेरे पास 27 है। अड़ी सर 27 वाले आने का आखिरी दिन दुआ लेके गए हमसे। जी कौन सा 25? बस यही है। सारे आजकल रिपीट कर दूं। चले भाई, ये सीआर सब कलेक्ट कर ले, सब आप भी सब कलेक्ट कर लो। जल्दी कलेक्ट कर लो।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपका फाइनल पेपर है ना, उसमें मेरा ख्याल है 2.30 मिनट 2 आवर्स 30 मिनट्स का है, 2.5 घंटे का पेपर है। और दूसरा इसमें 40 मार्क्स का पेपर है आपका। थर्ड नंबर पे बस सही है, यहाँ रख दें, हो गए जमा। स्केजुअल तो आपके पास आ गया होगा। आपके पास यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज बेस है, सेकंड जो है ना थ्योरी बेसिस है। और एमसीक्यूज बेस जो है वो ज़ाहिर है 5 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 एमसीक्यूज हैं। और सेकंड ये जो आपके पास अपना कोर्स आउटलाइन देख लेंगे ना थोड़ा सा गौर से, फाइनल से पहले इसी सेमेस्टर में।